Hello everyone, this is Khushbu Chanial. Welcome back to my channel. Again, we are back with some amazing questions, amazing practice sets. जैसे कि हम पहले से प्रैक्टिस सेट करते हुए आ रहे हैं, कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम सभी को पता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। प्रैक्टिस सेट जब तक हमारे कंप्लीट नहीं होते या फिर मॉक टेस्ट जब तक हम नहीं लगाते तब तक हमारा सेल्फ एनालिसिस नहीं होता। सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप सब क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ से आंसर आने से पहले, यहाँ से एक्सप्लेनेशन आने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आई होप आप ये इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड क्वेश्चन एज यूजुअल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इंग्लिश में रहेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं बनती है, तो आज भी नहीं बनने देंगे। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, दोनों लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चंस का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर, लाइक सिंपल क्वेश्चन। आप पूछे नहीं जाते कि फैक्ट्स आपको याद कर लिया और सीधे से आपने आपका आंसर क्लिक किया और आपने कर लिया। अब ऐसे पूछे नहीं जाते, बट स्टिल हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब पैटर्न, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करनी है, एक क्वेश्चन में आपसे पूरे 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अब तो। लाइक 100 क्वेश्चन है आपके पेपर में, 100 में आपके 400 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी कॉल्ड? शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि सबको पता है, एनपीवाईक्यूज का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अष्टप्रधान। तो हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, लाइक जीएस, जीके, कंप्यूटर, सारी मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है, ताकि हमारी ओवरऑल प्रैक्टिस हर दिन होती रहे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर? कौन सी डिवाइस ऐसी होती है जो कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देती है आपको? तो ऑब्वियसली ये इनपुट डिवाइस होगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो हमें कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देती है, इनपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैच द फॉलोइंग। अगेन आपने मैच द फॉलोइंग करने हैं। मैप की स्क्रीन पे है, मैच द फॉलोइंग आपको मैच करने हैं। फर्स्ट है मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी को क्या कहते हैं? मेटीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए का हमारा 2 हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। मौसम विज्ञान को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल जियोग्राफी। तो ऑप्शन 2 का बी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओशियनोग्राफी, यानी कि सी का हमारा हो जाएगा 4। सी का हमारा 4 हो गया। जल विज्ञान इज रिलेटेड टू समुद्र विज्ञान, सी का हमारा 4 हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी इज ओशियनोग्राफी। एंड लास्ट डी हमारा जियोलॉजी हो जाएगा, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोलॉजी इज रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग इज इनकरेक्ट? आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ने में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, कभी कभी आप जल्द में क्या करते हो, वाओ बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो कि इट हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। आप सीधे पहला ऑप्शन देखेंगे, वाओ दिस वन इज रियली
करेक्ट एंड आप ऑप्शन पे टिक कर देते हो, ये चीज आपने नहीं करनी है, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में जल्दी ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं, आंसर की OMR शीट भर देते हैं, वापस आप वो क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वो देखते हैं कि इनकरेक्ट है। नाउ आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार आपने टिक कर लिया आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत ध्यान देना है। इवन आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप अंडरलाइन कर लो कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, सो दैट आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपके लिए आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से चीजें करनी है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, एक दो क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों का रुक जाता है, और वो एक दो क्वेश्चन कौन से होते हैं जहां पे आपने गलती करी होती है। आपको क्वेश्चन आता है हर पेपर, जब आप पेपर दे के आते हो, घर आते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने गलती में जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया 2 क्वेश्चन, और इसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। तो ये गलती नहीं करनी है। ये गलतियां करने के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट है, ये सारी गलतियां आप प्रैक्टिस सेट में करो और नेक्स्ट टाइम से, ताकि आप ध्यान रखें। गलतियों से हम लोग सीखते हैं, है ना। पेपर में हम लोग गलतियां नहीं हमारे पास मौका नहीं दिया जाता कि हम पेपर में गलतियां करें, ठीक है। अगर इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार हमसे डबल लोग हैं और यंग माइंड्स अगली बार देंगे, तो उनके साथ कंपटीशन होगा। इससे अच्छा है कि हमारा जो हमें मौका मिल रहा है उसी में हम बेस्ट करें। तो गलतियों के लिए पेपर पे मत छोड़िए कि गलतियां हम केवल पढ़ के जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, गलतियां पेपर में करने की, नो, गलतियां पेपर में करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो पहला हमारा सही है, इट हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इसका हिंदी में है, इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस किया है योजना आयोग। आपको पता है 2015 में नीति आयोग आया, किसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है। सेकेंड है इज इट एलोकेट्स रिसोर्सेस अमंग द स्टेट। क्या ये रिसोर्सेस एलोकेट करता है? नो। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है? नहीं करता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है नीति आयोग के बारे में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन लाइक हमें आंसर मिल गया है, लेकिन हम क्या करते हैं अभी, अगेन हम सारी चीजें पढ़ेंगे ताकि हमें फ्यूचर के लिए सारी चीजें पता हो कि नीति आयोग क्या क्या कर रहा है। आपने याद रखना है नीति आयोग कब से स्टार्ट हुआ है, 2015। कभी आपसे ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। बाकी चीज देखते हैं थर्ड और क्या करता है नीति आयोग। इट विल फंक्शन एज अ थिंक टैंक, ये फर्स्ट लाइन है नीति आयोग की। इट विल फंक्शन एज अ थिंक टैंक, यानी कि यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है आपका, इट विल एनकरेज विलेज लेवल प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को और आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, Who among the following became the Prime Minister of India without being earlier the Chief Minister of a state? इनमें से कौन से ऐसे पीएम हैं जो पहले किसी भी स्टेट के सीएम नहीं रहे हैं? तो आपने सबसे पहले तो आपको पीएम सीएम की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन है, सीरीज में पता होनी चाहिए, एंड कौन पहले कहाँ का सीएम था। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करूं, इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी जो हमारे पीएम हैं, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इससे पहले कौन से स्टेट के सीएम हैं, यह आपने कमेंट करना है, ठीक है। इनमें से देखते हैं कि मोरारजी देसाई हमारे बिल्कुल सही है, ये इससे पहले किसी स्टेट के सीएम थे। सेकंड है चौधरी चरण सिंह, ये भी रहे हैं। थर्ड है चंद्रशेखर पीएम बनने से पहले किसी भी स्टेट के सीएम नहीं थे, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। एचडी देवगौड़ा ये भी सीएम रहे हुए हैं। एंड मनमोहन सिंह, यानी कि मनमोहन सिंह भी नहीं किसी स्टेट के सीएम थे। तो हमारे 3 और 5 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 और 5 यानी कि चंद्रशेखर एंड मनमोहन सिंह, ये दोनों ऐसे हैं जो पहले किसी स्टेट के सीएम नहीं रहे, डायरेक्ट क्या बने, पीएम, ठीक है। आपने कमेंट जरूर करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कौन से स्टेट के सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हेन एंड वेयर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज प्रोपोंडेड। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहां प्रतिपादित किए गए? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाहौर इन 1877। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाहौर इन 1877।
आपने याद रखना है। वैसे हार्डली अब इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सीधे टिक कर लो। अब तो एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर रीजन बहुत सारी एबीसी ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट स्टिल आपको कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एक भी पता है आप चीजें एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली और आपका आंसर निकल सकता है। डरना नहीं है, जब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक भी चीज उसमें से आती है आप उसके हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो चीजें और आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। बस थोड़ी सी आपको आराम से सोचना है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके थोड़ा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन विच पिलर्स। तो मेक इन इंडिया के पिलर्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से पूछा है कि कौन से नहीं है। कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी न्यू पॉलिसी आ रही है, उसके पिलर्स आपको याद रखने हैं या उसने क्या किया बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या चीज नहीं है बोला है, तो इसमें न्यू प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल सही है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट की कहीं भी बात नहीं कही गई हुई है। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है न्यू सेक्टर्स भी हमारे सही है। तो हम अगर बी को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर ऐसे ही, थर्ड को कैंसिल करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर इजीली निकल आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 ये पिलर्स हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल हैं। ये तीनों पिलर्स हमारे शामिल हैं, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट कहीं बात नहीं कही गई। इनको मैं हिंदी में बताती हूँ, नई प्रक्रियाएं, नई आधार संरचनाएं, नए निवेश की कहीं भी बात नहीं की गई है और नए क्षेत्र। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।